लौट कर आया वनराज। बदला सुधांशु का अंदाज। सुधांशु बने रॉकी रॉकस्टार। सोनी सब के सीरियल वागले की दुनिया में हो गई है सुधांशु पांडे की एंट्री, जिनका अंदाज बिल्कुल ही बदल गया है। बाल बड़े हो गए हैं, स्टाइल रॉकिंग वाला है, क्योंकि ये रॉक स्टार रॉकी बनकर आ गए हैं। और साथ ही वंदना के हैं बचपन के दोस्त भी, जिनका दिल वंदना पर कभी आया था। ऐसे में उनके आने पर राजेश भी कहीं न कहीं जल रहा है। और बाकी सोसाइटी वाले लोग तो बेहद ही खुश हो रहे हैं कि उनकी सोसाइटी में रॉकी रॉक स्टार आया है। तभी तो उसे तोहफे दिए जा रहे हैं, उसका आओ भगत किया जा रहा है। आप सभी साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत प्यार दिया। हर्षद भाई, आपकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत कमाल थी, बहुत मजा आया, मेरा मन ही नहीं कर रहा जाऊँ। वैसे बता दें कि सुधांशु पांडे इस सीरियल में सिर्फ 2 एपिसोड्स के लिए आए हैं। असल में रॉकी रॉकस्टार का सिटी मॉल में कॉन्सर्ट है। ऐसे में फुर्सत के पल निकालकर वो पहुंच गया है वंदना से मिलने, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे में वो उसे गले मिलकर अपने आंसू भी बहा रहा है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। अचानक आंसुओं के साथ साथ रॉकी के सर के बाल भी निकल जाते हैं, जिसको लेकर सभी हैरान होते हैं और रॉकी का असली चेहरा सभी के सामने आता है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस दिखाने के लिए असली अनुपम मैं हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुधांशु इज हियर विद अस, और सारी ऑडियंसेस को बता दो कि जितना भी इंतजार था आपका उस पे अब विराम लगा दिया जाए। हाँ, 2 एपिसोड के लिए विराम लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि परमानेंट रिलीफ है, बट डेफिनेटली जिन लोगों ने मुझे 4 साल इतने प्यार इतनी मोहब्बत दी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा सा एक ये छोटा सा सरप्राइज़ है कि मैं 2 एपिसोड में स्पेशल अपीयरेंस कर रहा हूँ वागले की दुनिया में, और एकदम ही अलग किरदार, अलग ही लुक में, जैसा आपको दिख रहा होगा इस लुक में है। तो बड़ी ब्यूटीफुल सी कहानी है। और वागले की दुनिया आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं, स्लाइस ऑफ लाइफ ह्यूमर वाली कहानियाँ होती हैं, उसमें कही जाती हैं, और सोशल मैसेजेस भी कन्वे किए जाते हैं। तो इस कहानी में भी एक सोशल मैसेज एंड में कन्वे होगा, और आई होप पीपल हु हैव बीन वेटिंग टू सी मी विल बी हैप्पी टू सी मी इन दिस। बिल्कुल, और क्योंकि रॉकी किरदार का नाम है आपका और कुछ वैसी पर्सनालिटी भी आप कैरी कर रहे हैं, सो किस तरह का लुक रखा गया है इसमें, और बाल वाल भी बहुत ही लंबे दिए गए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबे दिए गए हैं, बाप रे, बहुत लंबे बाल हैं, और ये लगाने पड़ते हैं रोज़ मुझे। तो एनीवे, सो बेसिकली ये एक रॉक स्टार का कैरेक्टर है, विच इज़ वाई यू कैन सी द अटायर इज़ वेरी बोहेमियन जो होते हैं, बाल कटवाने का समय जिनके पास नहीं मिल होता है। तो मोस्टली रॉक स्टार इमेज जो होती है वो ऐसी रही है शुरू से ही, कि मतलब दे आर ऑल मोस्टली टैटूड एंड लॉन्ग हेयर एंड बेंडानाज, और खूब सारी एक्सेसरीज पहनते हैं। So that's the look, and it has worked really well for the show, for the kind of story that it is, and obviously in the end एक बहुत ही खतरनाक मैसेज है जो बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि लोगों को मज़ा आएगा। तो ये जो
रॉकी का किरदार आपको दिया है वो वंदना की कहानी से थोड़ा जुड़ा हुआ है, कुछ जेलसी वाला एलिमेंट, कुछ दोस्ती वाला एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा। फॉर अ चेंज इसमें मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, इसमें वंदना का हस्बैंड जेलस हो रहा है मुझे देखकर, क्योंकि वंदना ने शायद अपने हस्बैंड को कभी बताया होगा कि इस लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया था, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो बाद में फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, तो आई थिंक वो उसके दिमाग में कहीं होगा, और अभी वो आता है सडनली एकदम रॉक स्टार, किसी को पता ही नहीं था यहाँ पे कि ये रॉक स्टार वही है। तो जब ये शक्ल देखते हैं तो बोलती है अरे ये तो राकेश है, राकेश दीवान, तो मेरा कॉलेज वाला। तो बच्चे बोलते हैं अरे ये वही जिसने आपको प्रपोज़ किया था। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है, एंड ही लैंड्स अप एट देयर हाउस, सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बात है ना, आपसे भी जानना चाहूँगी सुधांशु, क्योंकि आपके ये बड़े बड़े बाल, और क्योंकि आप म्यूज़िक ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं इतने सालों से, सो ये बड़े बड़े बाल जब आपको दिए तो क्या एक रिएक्शन रहा था? नहीं तो थैंकफुली मैं रॉक स्टार नहीं हूँ, मैं बॉय बैंड में हूँ, सो आई एम नॉट अ रॉक सिंगर यू नो, so I'm in a boy band where I can be nice and with different hair and nice suit boot पहन के हम लोग कर सकते हैं, so that's how we have been from the beginning. It's a boy band and I've gotten back to my music also, क्योंकि म्यूज़िक पैशन है। म्यूज़िक मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, म्यूज़िक मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई लव डूइंग म्यूज़िक, और क्योंकि बैंड ऑफ बॉयज़ के लिए इतना प्यार लोगों के दिल में था, तो अब मैं वापस अपने बैंड के साथ, मैंने अभी एक जियो वर्ल्ड ड्राइव में एक शो में परफॉर्म किया हम लोगों ने सबने, आफ्टर 17 years आई परफॉर्म विद देम, and there was an audience of about 2,500 people and they were just unbelievably overwhelmed, and baap re, the response was so overwhelming, it's not even funny. So the journey has started again now and I'm looking forward to doing so many more shows now in the near future. तो यहाँ पे तो हालांकि दर्शकों के लिए 2 एपिसोड का आप कह रहे हैं कि उतना सब्र मिलेगा आप लोगों को, लेकिन और क्या है किट्टी में, प्लीज़ बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? बेसिकली अभी मेरा एक शो अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ होने वाला है, इट्स अ गेम शो, और उसके बारे में बहुत जल्दी मीडिया में आ भी जाएगा। अभी दे हैवंट स्टार्टेड प्रमोटिंग इट येट, बट इट्स अ वेरी वेरी बिग गेम शो प्रोड्यूस्ड बाय BBC फॉर अमेजॉन प्राइम, एंड इट्स होस्टेड बाय करण जौहर, एंड we've all participated in it and it's going to be super fun. अभी मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अभी उसका प्रमोशन शुरू नहीं हुआ, बट सून, वेरी वेरी सून यू विल गेट टू नो अबाउट इट, देन वी विल टॉक अ लॉट अबाउट दैट शो। डेफिनेटली, बट देन हमने सीन में देखा कि किस तरह से सब लोग आपको गिफ्ट्स ला कर दे रहे हैं, सो यहाँ पर अगर ऑफ कैमरा की बात की जाए तो कुछ वार्म वेलकम मिला था या नहीं? अरे बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम, देयर ऑल सच लवली पीपल, लवली वेरी फाइन परफॉर्मर्स, वेरी गुड एक्टर्स, एंड मेरा दोस्त है सुमित राघवन, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम लोगों ने पहले बहुत 20 साल पहले एक शो साथ में किया था, तो हम लोग की केमिस्ट्री वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, एंड परिवा जो इनके साथ फीमेल लीड है, lovely, so it's a very lovely cast, very chilled out and I think they all love having fun, so there is constant fun element यहाँ पे, and JD Majithia, again a friend of mine, he is the producer, so I had all the good reasons to be a part of this. रॉकी का असली रूप तो आया ही, लेकिन रॉकी यहाँ घबराया नहीं, उसने तो अपने गंजेपन को खूब सराहा, और उसकी ये आदत देखकर आज राजेश भी दिल हार गया। ऐसे में वो रॉकी के पास पहुंच गया है उसे चीयर अप करने। इसी के साथ राजेश ने पूरे प्यार से उसकी विग वापस उसके सिर पर लगा दी। इसे कहते हैं जो मिले, जितना मिले और जैसा मिले उसमें ही खुशियां ढूंढना जरूरी है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।